नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की जय हो, सर्व समाज की जय हो आपकी। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो राजभर जाति को आज़ाद क्यों नहीं किया गया, कारण क्या था। तो साथियों, चलते हैं चर्चा पे। माना कि हम अंग्रेजों के दुश्मन थे, लेकिन ऐसा क्या गुनाह किया था हमारे पुरखों ने कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो राजभर जाति को आज़ाद क्यों नहीं किया गया। जी हाँ, अंग्रेजों के काले कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 से मुक्ति मिली, तो आखिर कौन है विमुक्ति जनजातियां। इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिन कट्टर सशस्त्र विद्रोही समुदायों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था, अब वे विमुक्त जनजातियां डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहलाती हैं। अंग्रेजों की प्रसारवादी नीतियों के विरुद्ध स्थानीय कृषक जातियों जनजातियों ने अपने अपने स्तर और क्षमता के अनुसार सशस्त्र विद्रोह किए थे, किंतु इतिहास की पुस्तकों में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। भारत सरकार ने कुछ आयोग एवं कमेटियों का गठन किया था। उन्होंने यह भी माना था कि विमुक्त समुदाय एक विशिष्ट वर्ग है जिन्होंने ब्रिटिश विद्रोह के कारण जन्मजात अपराधी के रूप में कलंकित होना पड़ा। उन्होंने यह भी माना कि इनके उत्थान के लिए अलग से उपाय किए जाने चाहिए। विभिन्न शोधकर्ता, इतिहासकार एवं विद्वान स्पष्टतः यह स्वीकार करते हैं कि विमुक्त जातियां ब्रिटिश हुकूमत की सशस्त्र विद्रोही थी। ये वास्तविक स्वतंत्र वीर योद्धा थे। इनके ऊपर जन्मजात अपराधी होने का कलंक लगाना अमानवीय है। ये समुदाय ब्रिटिश सरकार की नज़र में अपराधी हो सकते हैं, किंतु भारत के लिए वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे। जबकि घुमंतु जनजातियां भारतीय हिंदू भर संस्कृति की रक्षक थे और आज भी है। घुमंतु समुदाय भरों के त्याग, बलिदान और दृढ़ प्रतिज्ञ हिंदू संस्कृति के महान रक्षकों को कौन नहीं जानता। आज उनकी स्थिति बद से बदतर है, किंतु अधिकांश प्रांतीय सरकारें उन्हें अपने प्रांत की नागरिक भी नहीं मानती। विश्व के लगभग 53 देशों में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट केवल भारत में लागू किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेजों की धारणा यह थी कि जिस तरह से भारत में जातिगत व्यवसाय होते हैं, जैसे भर लड़का भर है, बढ़ई का लड़का बढ़ई, चिकित्सक का लड़का चिकित्सक, इसी तरह अपराधी की संतानें अपराधी ही होती हैं। इसलिए भारत की लड़ाकू जातियों की संतानों को भी अनिवार्य रूप से जन्मजात अपराधी मान लिया गया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, अयंगर कमेटी 1949 व 50 में अपना अभिमत व्यक्त किया है कि क्रिमिनल ट्राइब्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वह है जो एक ही स्थान पर निवास करते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये लोग युद्ध किया करते थे, क्योंकि भर असली क्षत्रिय थे। उनका खून हमेशा गर्म होता था, अत्याचार सहन नहीं कर सकते थे। इनमें से कुछ को आक्रमणों के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित भी होना पड़ा था। साथियों, यही है हमारे राजभर समाज के साथ व्यवहार भारत सरकार की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि राजभर जाति एक वीर जाति थी।
जैसे मैं भारत के आन मान सम्मान में अपने प्राणों की न्यौछावर की थी, ऐसा नहीं चाहिए था साथियों। और आज के डेट में भी यही हालातें नज़रों से गुजर रहा है। दबाए जा रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। यही सब लगा है साथियों, और आप अपने नज़रों के सामने देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी एक होने का मन नहीं बना रहे हैं। तो इससे हमारे समाज पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। कितना भारी अत्याचार हमारे राजभर समाज पे होता रहा है अब तक, और आए दिन घटनाएं घट रही हैं। राजभर समाज पे अत्याचार हो रहा है, माँ बहन बेटियों को मारा जा रहा है, घर में घुसकर वार किया जा रहा है। साथियों, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप स्वयं समझदार हैं, आप जानते हैं सोशल मीडिया है, आपको पता है कि हमारे समाज के ऊपर क्या दशा चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं। साथियों, ये भारत देश है, इसमें अलग अलग पार्टी संगठन बनाकर हमको आपको लड़ाकर फोड़कर अपना सत्ता हासिल कर कर सिर्फ राज करना जानते हैं लोग, और उनका साथ निभा देने के बाद आपको भूल जाएंगे, आप पे अत्याचार करेंगे, आप कहेंगे, आप सहेंगे, परंतु कुछ नहीं होगा। उल्टे केस में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। बहुत जघन्य अपराध होता रहा है हमारे समाज के ऊपर। साथियों, इसीलिए आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी के बहकावे में न जाएं। जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, मार्गदर्शक लोग हैं, उनकी कहा को मानिए। जो आदेश दे रहे हैं उनके आदेश का पालन कीजिए और एक रहिए, और इसी में भलाई है। इसी के साथ साथ साथियों, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। जय हिंद, जय भारत।